मैं जब दिल्ली आई थी तो बहुत खुश थी। सोचा था बड़ा शहर, बड़ी अपॉर्चुनिटी, सब कुछ अच्छा था। सोचा था कोई जॉब कर लूँगी, अच्छा चलेगा काम। मैं यहाँ आकर जॉब और मेहनत क्या ही करती। मुझे बीमारियों ने कुछ इस तरह घेर लिया था, ऐसे लगने लगा कि ज़िंदगी की रफ्तार ख़त्म हो चुकी है। जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है, क्योंकि लाइफ में लिखा तो कुछ और ही होता है। मैं जब से आई बीमार रहती थी बहुत ज़्यादा। मेरी हेल्थ डे बाय डे इतनी ख़राब होती जा रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मैंने इतने डॉक्टर को दिखवा लिया, इतने टेस्ट करवा लिए, उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकला। कुछ नहीं समझ आया कि आखिर मेरे को प्रॉब्लम्स है क्या। मेरी जितनी भी सैलरी आती थी ना, सारी दवाइयों में लग जाती थी। दवाइयाँ खा खा के ना मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। अब तो ऐसे लगने लगा जैसे कि मुझे डिप्रेशन हो गया। घर वालों ने भी कहा कि छोड़ दिल्ली और वापस आ जा। फिर लास्ट में मैं एक क्लिनिक गई। मैं वहाँ पे बैठी, मैं अपनी टर्न का वेट कर रही थी, तो मेरे बगल में एक लेडी बैठी थी जो यूट्यूब पे एक एस्ट्रोलॉजर की वीडियो देख रही थी। मुझे भी सुनाई दे रहा था कि वो क्या देख रही हैं। तो जब मैंने वो बातें सुनी ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो रमन मल्होत्रा करके कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर थे। मैंने उनकी बात सुनी, मुझे इंटरेस्टिंग लगी। मैंने घर जाके रमन मल्होत्रा जी की वीडियोस चेक करी। उनकी एक से एक वीडियो ज़बरदस्त थी। मुझे देख के ऐसे लगा, यार ये बंदा है क्या, मतलब इतनी नॉलेज है इस बंदे को। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए उनसे कांटेक्ट किया और अपॉइंटमेंट फ़िक्स करी। मैंने उनसे बात करनी शुरू की और उन्होंने मेरे को बताया कि आपके जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए। मैंने उनको बताया। उन्होंने मुझे ये कहा कि आपके घर में क्या क्या सामान कहाँ कहाँ रखा है। उनकी डायरेक्शन के बारे में पूछा। मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा तू ठीक रहेगी कैसे, तेरा घर तो वास्तु दोष से भरा पड़ा है। मैं बहुत परेशान हो गई कि वास्तु दोष ये कैसे हो सकता है। मैंने ये सोचा कि अब बहुत ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं, पता नहीं क्या ही करवाएंगे क्या, क्योंकि मुझे 1% ये भी लगा कि क्या पता ये फ्रॉड हो। रमन जी ने मुझे ये बताया कि घर में हम कोई भी सामान आके इधर उधर रख देते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं कि सामान कहाँ पड़ा है कहाँ नहीं पड़ा। पर हमें सामान अपनी सही जगह पे रखा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो इससे नेगेटिविटी आती है। अब घर में जो अच्छा सामान है उसको घर में रखो और जो ख़राब का सामान है उसको बाहर रखो। इससे लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ता है। उन्होंने मुझे बहुत सारे उपाय बताए और सामानों की डायरेक्शन चेंज करवाई। और सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि अपने फ्रिज के ऊपर रखे मंदिर को हटाओ। हमने उसकी डायरेक्शन चेंज करवाई और उनका ये कहना था कि जो भी मैंने उपाय बताए हैं वो आप करते रहो। जब मेरी उनसे बात हुई तो मैं एक तरफ बहुत खुश थी और एक तरफ अजीब सा भी लग रहा था। यूँ लग रहा था कि इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर होके भी ये ऐसे छोटे मोटे उपाय करवा रहे हैं, मतलब इससे कुछ होगा भी, मतलब इससे क्या मेरी लाइफ ठीक हो सकती है। पर एनीवेज जो भी है, जैसे भी उन्होंने मुझे बताया मैंने बिल्कुल वैसा किया। पर कुछ समय बीतने के बाद मुझे लगने लगा कि मेरी लाइफ में फ़र्क पड़ रहा है, मतलब सब कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं, मैं बीमार नहीं होती हूँ। मतलब रमन मल्होत्रा जी के जितने भी उपाय थे वो सच्ची में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ कि मैं इतनी खुश हूँ ना कि मुझे कभी लगा ही नहीं था कि ये वास्तु दोष से भी बीमारी पे फ़र्क पड़ता है। मेरे लिए तो एक मिरेकल जैसा था। रमन जी ने बिल्कुल कमाल कर दिया कसम से। के बाद जब ये सब चीज़ें हुई और उसके बाद मेरी तबीयत ठीक होने लगी, तो आप सोच नहीं सकते कि मैं अब कितनी ठीक हूँ। मेरी तबीयत में बहुत फ़र्क है, मैं सारे काम कर रही हूँ। कहाँ मेरी सैलरी के सारे पैसे ख़त्म हो गए थे मेरी दवाइयों पे और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन रमन जी, आप तो एक जादूगर निकले। आपके लिए ना मेरे दिल में एक स्पेशल जगह है। आपने तो बस कमाल ही कर दिया। थैंक यू सो मच रमन जी। रमन जी से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप भारत के किसी भी शहर, गांव या दुनिया के किसी भी देश से हों, आप सिर्फ उनके नंबर 9876726492 पर व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पर सिर्फ अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखकर भेजना है और आपके पास अपॉइंटमेंट बुक करने का पूरा प्रोसीजर आ जाएगा। आप अपनी किसी भी समस्या का समाधान
घर बैठे करवा सकते हैं। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।